राजधानी दिल्ली के अंदर एक कॉलेज में एक प्रोफेसर और एक लड़के के बीच रोड पर बहुत ही ज़्यादा लड़ाई हो रही थी। जो लड़का होता है वो चीख चीख कर यही कह रहा था कि इसने मेरी गर्लफ्रेंड को हटा रखा है, उसे अपने घर के अंदर बंद करके रखा हुआ है। दोस्तों, जो स्टूडेंट होते हैं वो भी इकट्ठा हो जाते हैं। आनन फानन में ही वहाँ पर पुलिस पहुंच जाती है और पुलिस जब इस मामले में दखल अंदाजी करती है तो पहले प्रोफेसर को यहाँ पर बंदी बना लिया जाता है। उससे बातचीत की जाती है कि किस तरह से तुम इसकी गर्लफ्रेंड को परेशान कर रहे हो। दोस्तों, जब लड़की बीच में यहाँ पर दखल अंदाजी करती है तो एक ऐसी कहानी निकल कर आती है, जो भी व्यक्ति उस कहानी को सुनता है एक बार सुनकर दंग रह जाता है। अगर आप लोग भी पूरी कहानी को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की कहानी आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये राजधानी दिल्ली की हकीकत की कहानी है। यहां पर मेघा नाम की एक लड़की जो नज़दीकी कॉलेज में पढ़ा करती है, जिसकी उम्र लगभग 30 से 32 साल की होती है। पहले लाजपत नगर में रहा करती है, लेकिन कॉलेज इसका दूर पड़ता है तो ये कॉलेज के समीप जाकर एक कमरा किराए पर ले लेती है और वहीं पर रहने लगती है। दोस्तों, अब ये सामान लेने के लिए रात को करीब 9:30 और 10 बजे के बीच में बाहर जाया करती और एक दुकानदार से सामान लेने लगती है। वहाँ पर जब ये सामान ले रही थी तो दुकानदार जो होता है वो इससे कहने लगता है कि अब मैं तुम्हें सामान नहीं दे सकता, क्योंकि तुम्हारे पास जो मेरे पहले पैसे हैं उन्हें वापस दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें सामान नहीं दूंगा, क्योंकि स्टूडेंट के ऊपर से मेरा भरोसा उठ चुका है। स्टूडेंट मेरे पैसे इसी तरह से लेकर भाग जाते हैं। लड़की लाचारी से उसकी तरफ देखने लगती है और कहने लगती है कि ऐसा नहीं है सर, मैं आपके पैसे दे दूंगी, थोड़ी मजबूरी है, आप मुझे थोड़ा सा राशन दे दो। वहीं पर एक व्यक्ति आकर खड़ा हो जाता है और वो व्यक्ति इन दोनों को देखने लगता है। यहाँ पर वो व्यक्ति इस लड़की की तरफ देखता है और इससे कहने लगता है कि क्या मजबूरी है तुम्हारी, किस तरह से तुम परेशान हो। तो पहले तो वो थोड़ी बहुत बातें बताती है, लेकिन जब वो और ज़्यादा इसके बारे में पूछने लगता है तो यहाँ पर वो भड़क जाती है और कहने लगती है कि तुम कौन हो इतना सब पूछने वाले। दोस्तों, अब यहाँ पर जो दुकानदार होता है उससे मना कर देता है और वो लड़की वहाँ से जाने लगती है। तब यहाँ पर दुकानदार से वो व्यक्ति पूछने लगता है कि इसके साथ में क्या मजबूरी है, ये क्यों ऐसे वापस जा रही है। तो यहाँ पर दुकानदार बताता है कि इसके ऊपर मेरे 2000 रुपये हो चुके हैं और ये आपके ही कॉलेज में पढ़ती है। दोस्तों, लड़की जब ये पूरा वाकया सुनती है कि आपके कॉलेज में पढ़ती है तो उस व्यक्ति की तरफ घूम कर देखने लगती है और वो व्यक्ति कोई और नहीं होता, उसी कॉलेज में प्रोफेसर होता है। अब ये लड़की वहाँ पर उस व्यक्ति से माफ़ी मांगने लगती है, कहने लगती है कि साहब मुझे माफ़ कर देना, मुझे नहीं पता था कि आप हमारे ही कॉलेज में प्रोफेसर हैं। तो यहाँ पर वो व्यक्ति कहने लगता है कि यहाँ पर हज़ारों से भी ज़्यादा स्टूडेंट हैं और सैकड़ों से भी ज़्यादा यहाँ पर टीचर हैं, आप भला कैसे पहचान पाओगे, क्योंकि कई बार तो टीचर को ही नहीं पहचान पाते, तो आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। अब दुकानदार से वो कहने लगता है कि यार स्टूडेंट है, इसको सामान दे दो, दे देगी पैसा, आप क्यों टेंशन ले रहे हो। तो यहाँ पर दुकानदार कहता है कि साहब अगर आप कह रहे हो तो मैं इसको सामान दे देता हूँ। लेकिन यहाँ पर जो प्रोफेसर होता है वो कहने लगता है कि मैं कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि तुम इसको सामान दे दो, अगर ये नहीं देगी तो मैं पैसे दे दूँगा, ऐसा कुछ नहीं है, पैसे तो यही देगी लेकिन दे देगी, आप सामान दे दो। दोस्तों, दुकानदार कहता है कि ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपसे पैसे नहीं मांगूंगा, ये लड़की ही पैसे दे जाएगी। वो लड़की भी कहती है कि साहब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं ही पैसे दे दूंगी। दोस्तों, जैसे ही अगला दिन आता है, अगले दिन वो लड़की आती नहीं, एक दिन छोड़कर फिर वो लड़की सामान लेने के लिए आती है, लेकिन आज भी उसके पास पैसे नहीं होते। प्रोफेसर का भी यही टाइम होता है बाहर दुकान पर आने का, वो भी देखता है कि लड़की फिर आ गई, लेकिन आज ये मायूस सी है। अब दुकानदार उसकी तरफ देखने लगता है और कहने लगता है कि आज सामान नहीं लोगी क्या। तो यहाँ पर वो लड़की कहती है कि लेना तो था, मेरे को नमक चाहिए था, लेकिन आज मेरे पास पैसे नहीं हैं। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर उस लड़की को नमक दे दिया जाता है और जो
प्रोफेसर साहब होते हैं वो यहाँ पर उस लड़की को रोक लेते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि तुम यहाँ पर किस तरह से रहती हो, क्या करती हो, तुम्हारे घर परिवार में कौन कौन है और कैसे तुम पढ़ाई कर रही हो। तो यहाँ पर वो थोड़ी सी अपनी कहानी बताती है, लेकिन जब उसकी कहानी प्रोफेसर साहब सुनते हैं, दुकानदार सुनता है, तो बस वो भी टूट ही जाते हैं। वो कहती है कि मैं लड़की नहीं हूँ, मैं एक महिला हूँ और वो भी विधवा, क्योंकि आज मेरे पति का जन्मदिन था और आज पति का जन्मदिन होने के बावजूद पति मेरे साथ नहीं है, वो इस जहां को छोड़ चुके हैं। दोस्तों प्रोफेसर साहब को भी बहुत बुरा लगता है कि इस महिला के साथ में बहुत गलत हुआ है। दोस्तों वो उस दुकानदार से कहने लगता है कि मैं अब 5-7 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम ऐसा करना, इस लड़की के जितने पैसे बने हुए मेरे से ले लो और इसे सामान देते रहना, तुम इससे सामान की मना मत करना, ये मजबूरी की मारी हुई लड़की है। दोस्तों अब यहाँ पर प्रोफेसर के मन में उसके बारे में जानने की बहुत जिज्ञासा थी कि इसके बारे में जानूं, किस तरह से इसकी शादी हुई थी, कैसे इसके पति मरे थे, उसके बाद इसके घर वाले कहाँ गए। बहुत सारे सवाल प्रोफेसर के मन में होते हैं, लेकिन प्रोफेसर यहाँ ज़्यादा नहीं पूछ पाते और फिर वो 1 सप्ताह के लिए बाहर चले जाते हैं। 1 सप्ताह के बाद जब वापस आते हैं तो ये लड़की फिर दुकान पर आती है और आज ये फिर मायूसी के साथ वहाँ पर खड़ी होती है और वहाँ से वापस जाने लगती है। दुकानदार भी इसको टोकता है कि तुम सामान ले क्यों नहीं रही। तो यहाँ पर वो कहने लगती है कि मैं कब तक इस तरह से सामान लूँगी, मैं दूसरे के पैसे पे कब तक पलूँगी, मैं अब कोई काम काज ढूंढना चाहती हूँ, क्या आप मुझे कोई काम काज दिला सकते हो। दोस्तों प्रोफेसर साहब यहाँ पर खड़े होते हैं। प्रोफेसर साहब उससे कहने लगते हैं कि तुम क्या काम कर सकती हो। तो यहाँ पर वो लड़की कहना चाहती है कि मैं पार्ट टाइम काम करना चाहती हूँ, मैं पढ़ती लिखती हूँ और मैं पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहती हूँ। अब यहाँ पर प्रोफेसर साहब उसकी बातों को सुन रहे होते हैं, तब भी यहाँ पर उससे कहने लगते हैं कि क्या तुम खाना बनाना जानती हो, घर का काम करना जानती हो। तो वो लड़की कहती है कि हाँ साहब मैं सब कुछ जानती हूँ। फिर प्रोफेसर साहब कहते हैं कि क्या तुम मेरे घर चलकर मेरे घर का काम कर सकती हो। तो यहाँ पर लड़की कहती है कि हाँ साहब क्यों नहीं, मैं आपके घर का काम बिल्कुल कर सकती हूँ। दोस्तों उसके बाद ये लड़की प्रोफेसर साहब के घर पहुंच जाती है, जिसका नाम मेघा होता है। प्रोफेसर साहब का नाम रवि वर्मा होता है। दोस्तों रवि वर्मा यहाँ पर इस लड़की मेघा को अपने घर ले जाता है। 3 BHK के इनके वहाँ पर जो फ्लैट है वो ले रखा होता है। एक कमरे में तो माता पिता रहते हैं, एक में एक खुद रहता है और एक कमरा खाली होता है। दोस्तों अब यहाँ पर ये लड़की जो मेघा होती है वो कामकाज करने लगती है और कामकाज इसका बहुत ही अच्छा होता है, घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। अब ये लड़की रात को लेट हो जाया करती तो इसे जाने आने में परेशानी होती, पैसे भी इसके खर्च होते। तो यहाँ पर जो रवि वर्मा प्रोफेसर होते हैं वो इससे कहने लगते हैं कि एक कमरा हमारे यहीं पर खाली है, आप भी किराए पर वहाँ रहती हो, आप किराया क्यों देती हो, आप यहीं पर रह सकती हो, आपके लिए यहाँ पर हर सुविधा मिलेगी। दोस्तों यहाँ पर जो मेघा होती है वो भी एक बार के लिए खुश होती है और वो उस कमरे को छोड़कर इसी कमरे में रहने लगती है। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतने लगता है और यहाँ पर जो रवि वर्मा है उसको बहुत अच्छा लगने लगता है, उसके माता पिता को भी बहुत अच्छा लगने लगता है, क्योंकि ये घर का सारा काम बड़े आराम से कर लेती, उसके बाद ये अपनी पढ़ाई भी करने लगती। लेकिन यहाँ पर जब इस लड़की से इसके जीवन के बारे में पूछा जाता है तो इसका जो बैकग्राउंड होता है वो बहुत ही गलत तरीके से निकला होता है, क्योंकि इसकी कोरोना से पहले शादी हो जाती है और शादी के बाद ये अपनी ससुराल में चली जाती है। जैसे ही कोरोना काल आता है इसके पति को वो कोरोना खा जाता है, वो पति मर जाता है। अब पति मरने के बाद जो इसके ससुराल वाले लोग होते हैं वो कहने लगते हैं कि तूने ही हमारे बेटे को खा लिया है, तू तो बहुत गलत औरत है, तू तो अच्छी औरत है ही नहीं, तू यहाँ से निकल जा। उसे वहाँ से धक्के मारकर भगा दिया जाता है। उसके बाद जब ये अपने माता पिता के घर लाजपत नगर जाती हैं, वहाँ जाकर उनके साथ रहने की कोशिश करती है, तो माता पिता भी यहाँ पर उससे यही कह देते हैं कि बेटी हम तो खुद ही अपने बेटे बहू के साथ रह रहे हैं, हम तुझे कैसे रखेंगे, हम तुझे नहीं रख सकते, तुझे अपना गुजारा खुद करना पड़ेगा, तुझे खुद से ही रहना पड़ेगा। उसके बाद ये लड़की लाजपत नगर से अपनी कॉलेज के पास आ जाती है, वहाँ जैसे तैसे करके पैसे इकट्ठे करती है और कॉलेज में एडमिशन ले लेती है। क्योंकि जब इसके पति मरे थे उससे पहले जब इसकी शादी हुई थी तो ये 2nd ईयर में अपनी पढ़ाई छोड़ चुकी थी, ये पढ़ना लिखना चाहती थी, लेकिन घर वालों ने इसकी शादी करा दी थी। दोस्तों आज ये फिर से पढ़ाई स्टार्ट कर देती है, लेकिन इसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो दुकानदार के राशन के पैसे भी दे सके।
अब इधर प्रोफेसर जब इनके पूरी कहानी को सुनते हैं तो प्रोफेसर की आंखों में भी आंसू होते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक और तीसरा पार्ट होता है। एक लड़का जो इस लड़की को तब से ही चाहा करता था जब इसके पति की मौत हो गई थी, क्योंकि इनके पड़ोस में रहने वाला वो लड़का होता है, सिरफरे टाइप का वो लड़का होता है। और अब वो लड़का इस लड़की के रास्ते को कई बार रोक लिया करता और इससे कहता कि अब तो तू प्रोफेसर के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है, तुझे मेरे साथ रहना होगा, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर ये लड़की मेघा उसे साफ मना कर देती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती और मेरा प्रोफेसर के साथ कोई भी संबंध नहीं है। अब इस लड़के को लगने लगता है क्यों ना इस प्रोफेसर की बेइज्जती की जाए। एक दिन तो उसे रास्ते में रोककर धमकाता है और उससे कहता है कि तुम उस लड़की मेघा का साथ छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। दोस्तों प्रोफेसर साहब अब मेघा से आकर पूछते हैं कि प्रोफेसर साहब से कहने लगती है कि सर ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लड़का ज़बरदस्ती मेरा रास्ता रोकता है। तो यहाँ पर प्रोफेसर साहब उस रास्ते पे फिर दोबारा जाते हैं और उस लड़के से कहते हैं कि तूने अगर उस लड़की का दोबारा रास्ता रोका तो तेरे लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो लड़की बहुत ही शरीफ है, बहुत ही मेहनती है, बहुत ही कुछ आगे करना चाहती है, तुम उसके जीवन को क्यों ख़राब कर देना चाहते हो। तो यहाँ पर वो लड़का प्रोफेसर साहब से कहने लगता है कि अच्छा तुम तो उसके साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हो और मेरे से इस तरह की बात कर रहे हो, मैं तुम्हें देख लूँगा। दोस्तों अब इस लड़के के मन में कुछ ऐसा आता है कि क्यों ना इस प्रोफेसर की बेइज्जती इसकी कॉलेज के सामने की जाए। फिर एक दिन का वाक़या होता है, उसकी कॉलेज के सामने जाकर इस प्रोफेसर के साथ ये लड़ाई करने लगता है और लड़ाई भी हाथापाई तक आ जाती है। आपस में एक दूसरे के हाथ पैरों से लड़ाई करने लगते हैं। तभी वहाँ पर कॉलेज के और लड़के लड़कियाँ इकट्ठे हो जाते हैं। ये लड़का चीख चीख कर कहने लगता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड के साथ गलत तरीके से रह रहा है, उसे अपने घर पर रखता है और उसके साथ गलत काम कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर पुलिस आ जाती है। अब पुलिस यहाँ पर प्रोफेसर साहब को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ करने लगती है। तो प्रोफेसर साहब यही कहते हैं कि मैं किसी लड़की के साथ कोई गलत नहीं कर रहा और ना ही मेरा उसके साथ कोई गलत संबंध है, वो तो मेरे घर पर काम काज करती है, उसके बदले मैं उसे पैसे देता हूँ। दोस्तों फिर यहाँ पर उस लड़की मेघा को बुलाया जाता है। मेघा से जब पूछताछ की जाती है तो मेघा यहाँ पर प्रोफेसर साहब का साथ देती है और कहती है कि बिल्कुल ये सही कह रहे हैं, इन्होंने आज तक मुझे छुआ तक नहीं है और गंदी नज़र से भी नहीं देखा, ये तो बहुत ही अच्छे हैं, इन्होंने तो देवता बनकर मेरी सहायता की है। लेकिन जो लड़का आप किसी इस तरह की शिकायत कर रहा वो तो बहुत गलत लड़का है, वो तो बहुत ही गलत काम करता है, उसने एक दिन मेरा रास्ता रोक लिया, मेरा हाथ भी पकड़ लिया और आज ये प्रोफेसर साहब के साथ लड़ाई कर रहा है। दोस्तों जब पुलिस वाले भी ये पूरा मामला सुनते हैं तो एकदम से पुलिस वालों को भी क्रोध आता है और उस लड़के को गिरफ्तार करते हैं और उससे वार्निंग देते हैं और उससे कहते हैं कि अगर दोबारा तू इस इलाके में दिखा तो तुझे दिल्ली में ही नहीं रहने देंगे, तुझे दिल्ली से पता नहीं कहाँ भिजवा देंगे। दोस्तों अब वो लड़का भी डर जाता है और इनके जीवन से अलग हो जाता है। इधर जो प्रोफेसर साहब होते हैं वो अपने घर पर पहुँच जाते हैं। अब ये लड़की मेघा भी उनके घर पर ही रहने लगती। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। प्रोफेसर साहब के बारे में भी मेघा एक दिन बातचीत करती है। जब उसके कमरे में वो जाती है तो कमरे में उसे दो तस्वीरें वहाँ पर टंगी हुई दिखाई देती हैं। एक तो प्रोफेसर साहब की पत्नी होती है, उनकी एक 2 साल की बेटी होती है। जब प्रोफेसर साहब से पूछा जाता है कि तुम्हारे साथ में हुआ क्या है, ये कौन है, तो वो बताते हैं कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरी बेटी है, हमारा परिवार बहुत अच्छे से चल रहा होता है। और एक दिन का वाक़या होता है जब मेरी पत्नी और मेरी बेटी रिश्तेदारों के पास घूमने के लिए जा रही थी, तभी रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और कार के एक्सीडेंट में दोनों ही चल बसती हैं, दोनों हमें और इस जहां को छोड़कर चली जाती हैं। दोस्तों यहाँ पर मेघा को भी बहुत बुरा लगता है और कहती है कि साहब आपकी कहानी भी बहुत ही दर्दपूर्ण है। अपनी आंखें नम कर लेती है और कहती है कि साहब आपने भी बहुत ही दर्द सहन किया है। उसके बाद मेघा अपने कामकाज में लग जाती है। एक दिन का वाक़या होता है जब प्रोफेसर साहब के माता पिता मेघा को अपने पास बुलाते हैं और मेघा से कहने लगते हैं कि मेघा क्या हम तुमसे कुछ मांगे तो हमें मिलेगा। तो यहाँ पर मेघा कहने लगती है कि आप तो मेरे बूढ़े माँ बाप की तरह हैं, आप जो कहोगे मैं उसे मानने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पर वो दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि मेघा मेरा बेटा शादी नहीं करेगा, माँ बाप की सेवा करने के लिए ऐसे ही अपने जीवन को व्यतीत कर देगा, आप क्या हमारे बेटे से शादी कर सकती हो। तो यहाँ पर मेघा भी शर्माने लगती है और मेघा की जो
शर्माने की जो हालत होती है उसके चेहरे को देखकर लग रहा था कि मेघा को भी यहाँ पर प्रोफेसर साहब पसंद हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर प्रोफेसर साहब और मेघा की आपस में बातचीत होती है और दोनों में धीरे धीरे प्यार हो जाता है। फिर मंदिर में जाकर ये दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं और आराम से अपने जीवन को व्यतीत करने लगते हैं। दोस्तों, साल 2023 का ये वाक़या होता है जब ये दोनों आपस में मिले थे। आज 2025 से चल रहा है। दोनों बड़े आराम से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। माता पिता हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। प्रोफेसर साहब का यहाँ पर जो मेघा है बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, माता पिता का भी अच्छे से ख्याल रखती है और उनका जीवन बड़े अच्छे तरीके से व्यतीत हो रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी अच्छी लगती है, जरा सी भी प्रभावित करती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों, आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाता है और इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ हम आपके बीच लेकर हाजिर होते रहते हैं। नमस्कार, जय हिंद,